स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ सतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योरमा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। प्रार्थना के उपरांत योगाभ्यास के क्रम में सबसे पहले प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। लंबा गहरा श्वास भरेंगे, बाहर छोड़ेंगे। जिससे जितना बन पाए लंबा गहरा भरना और लंबा ही छोड़ना। जिनको उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, हर्निया, कमर में दर्द और कमजोरी आदि है, उनको ऐसे धीरे धीरे ही ओंकार के जप के साथ ये भस्त्रिका प्राणायाम करना है। जिनका मध्यम बल है वो मध्यम गति और मध्यम शक्ति के साथ करेंगे। मध्यम गति पूर्वक भी करते हैं तो थोड़ी देर में ही नथुने गर्म हो जाते हैं। यहां नासा स्वरों से लेकर के पूरे शरीर में एक गर्मी का, ऊर्जा का एहसास होता है। 8-10 बार करने पर ही आपको पसीने जैसे आने लगेंगे। जिनको कोई व्याधि नहीं है वे तीव्रता पूर्वक करना। जो युवान हैं, ऐसे युवक युवतियां जिनको कोई कष्ट नहीं है, तो वो तीव्रता पूर्वक ऐसे करना। मैं ये उनके लिए बता रहा हूं जिनको कोई व्याधि विशेष नहीं है। और मात्र 1 मिनट मेरे साथ करके देखना, आपको खुद अनुभव में आएगा। 1 मिनट में करीब 120 बार हो जाता है और पूरे शरीर में जैसे ऊर्जा उमड़ रही हो, ऐसा खुद अनुभव में आएगा।
मैंने 1 मिनट किया ऐसा, और 1 मिनट में माथे पर पसीना आ गया, पीठ पर भी पसीना आ गया। मैंने 1 मिनट में करीब 120 बार हो जाता है। जिनका सामर्थ्य कम है उनसे नहीं हो पाएगा, लेकिन बढ़ाइए आप सामर्थ्य। यदि कोई व्याधि नहीं है आपके शरीर में तो ये भस्त्रिका प्राणायाम से ऊर्जा का संचय करना। मेरे साथ बोलिए, पंच प्राण, पंचकोश, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, अंतःकरण चतुष्टय, अष्ट चक्र, नवद्वार, 72 करोड़, 72 लाख, 10,201 नाड़ियां, स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर पुष्ट हो जाता है इस प्राणायाम से, भस्त्रिका प्राणायाम से। ये इसकी महिमा है। आपको देखने में ऐसी लगती है तो छोटी सी क्रिया है, श्वास लिया और छोड़ा, इतना ही नहीं है इसमें। अब मैंने 1 मिनट किया तो मुझे पता है इससे कितनी शक्ति मिलती है, क्योंकि मैं इसको कर रहा हूं। आप भी ऐसे ही करें, और प्राणायाम को एक अनुष्ठान की तरह पूरे समाहित होकर के करें। जैसे आपको यहां एक एक विधि उपचार की दी जाती है। अब देखने में ऐसा लगता है मिट्टी तो हम रोज पैरों के तले रौंदते हैं, लेकिन वो मिट्टी जब आपके पेट पे रखी जाती है तो उससे कब्ज, गैस, एसिडिटी, कोलाइटिस, पेनक्रिएटाइटिस ये दूर होता है। मिट्टी रखने से पेनक्रियाज एक्टिवेट होता है। जितने भी तीखे तले गर्म पदार्थ खाते हो और खास करके तेज एलोपैथी की दवाइयां लेते हो, उससे डायबिटीज होती है। आजकल छोटे छोटे बच्चों को जन्म से डायबिटीज हो रही है, और टाइप 1 डायबिटीज, इंसुलिन पर उनको जाना पड़ता है। कारण हमको नहीं पता। कारण है तीक्ष्ण आहार, तीक्ष्ण औषधियां। और अब इसके बाद कपालभाति प्राणायाम आपको कराते हैं। कह रहा था, एक एक उपचार, चाहे वो मिट्टी की पट्टी है, ठंडे गर्म पानी से सिकाई है, चाहे अलग अलग प्रकार की जल चिकित्साएं, अलग अलग प्रकार के वाष्प आपको देते हैं जड़ी बूटियों के, उसको स्वेदन कहते हैं। अलग अलग तेलों से आपकी मसाज की जाती है, उसको अभ्यंग कहते हैं। उनका अलग लाभ है। और फिर बॉडी बैलेंसिंग के लिए, स्ट्रक्चरल बैलेंसिंग के लिए, पेन के लिए एक्यूप्रेशर से लेकर के, और दूसरी उपचार की पद्धतियां एक हॉलिस्टिक सेंटर है अपना, वहां पर दी जाती हैं। और ये जो मड स्नान है, आप आए हो इसके लिए, यहां की सुबह से शाम तक व्यस्त रहो, अलग अलग प्रकार के आरोग्य लाभ लेने में। ये मड स्नान वाली थोड़ी समय अपेक्षित है, माने इसको आप जब आपके पास वक्त पूरा होता है उसी समय आप इसको ले पाते हो, क्योंकि करीब 1.5-2 घंटे का प्रोसेस है। मैंने आज पहली बार ये मड स्नान किया। एक तो मैं माताओं बहनों को कहना चाहता हूं, मैंने आज तक मिट्टी से बाल नहीं धोए थे। मेरी मां मुल्तानी मिट्टी और खट्टी छाछ से बाल धोया करती थी, ये मैंने बचपन में देखा था, और उससे वास्तव में बाल बहुत साफ हो जाते हैं, शाइनिंग करने लगते हैं, और किसी भी प्रकार के शैम्पू के बाद जो आप लगाते हो ना कंडीशनर, उसकी जरूरत नहीं रहती। तो मुल्तानी मिट्टी खुद चिकनी होती है और उसमें छाछ डाल दो तो वो एंटी फंगस भी होता है, एंटी बैक्टीरियल होता है, तो वो अच्छा रहता है। लेकिन मिट्टी से स्नान करके, सिर में मिट्टी घुस जाए तो बोले शैम्पू करेंगे। मैंने आज वो मिट्टी से पूरा स्नान लिया और खूब मालिश की बालों में। उसके बाद से मैंने कोई तेल आदि नहीं लगाया, और बाल सच में एकदम रेशमी जैसे ना, बहुत सॉफ्ट और बहुत शाइनिंग करने लगते हैं। तो माताओं बहनों को फुर्सत हो तो सप्ताह में एक बार तुम मिट्टी से स्नान किया कर,
अपने बालों में, और शरीर पर जो उसको लगाते हैं तो पूरी बॉडी ऐसे साइन करने लगती है। थोड़ा मिट्टी लगा करके फिर थोड़ी देर योगाभ्यास करो, कपालभाति करो। आप तो मशगूल हो गए मेरी बात सुनने में। हाँ, सच में सौंदर्य के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत जबरदस्त है। अभी हम ने योग और आयुर्वेद के साथ प्राकृतिक चिकित्सा के भी प्रचार के लिए भी और ज्यादा प्रयत्न शुरू किया है। ये तो 100% निरापद चिकित्सा है। कल मैंने शिरोधारा करवाई, उसको फेसबुक पे डाल दिया तो लाखों लोगों ने उसको देखा और उससे प्रेरणा भी ली कि ये भी एक विधा है, क्योंकि थोड़ी से लोग इससे परिचित। अभी प्राकृतिक चिकित्सा का यही हाल है जो आज से 25 साल पहले योग का हुआ करता था। लोग सोचते हैं प्राकृतिक चिकित्सा ना बड़े बड़े सेठ लोगों के लिए है, ये खा खा करके मोटे मोटे हो जाते हैं या फिर उनके पेट खराब हो जाते हैं तो प्राकृतिक चिकित्सा में जाते हैं, थोड़े पतले हो जाते हैं और इनके पेट ठीक हो जाते हैं। ज्यादातर लोगों की अवधारणा है कि प्राकृतिक चिकित्सा जो ठाड़े ठाड़े तगड़े तगड़े पैसे वाले सेठ लोग हैं उनके लिए। अब जैसे हमने महलों, अट्टालिकाओं और गुफाओं से जैसे योग को बाहर निकाल करके आम आदमी के लिए सुलभ कराया, ऐसे ही इस प्राकृतिक चिकित्सा को भी सबके लिए सुलभ कराना है। ये बड़ी जबरदस्त है। इसलिए आज हमने ये मड स्नान वाला भी डाला। वैसे लोग पहचान नहीं पाएंगे फेसबुक आदि पर कि बाबा रामदेव है या और कोई भी। फेसबुक पर भी इनको प्रमोट कर रहे हैं, योग के आयुर्वेद के साथ साथ प्राकृतिक चिकित्सा को। आस्था पर जैसे लाइव कार्यक्रम होता है, ऐसे फेसबुक पर लाइव कार्यक्रम हम दे रहे हैं। और अभी 4 घंटे पहले मैंने पूछा था, 5,20,000 लोगों ने कल वाला कार्यक्रम लाइव देखा और आज वाला, माने ये बहुत बड़ी संख्या होती है। फेसबुक लाइव के ऊपर बहुत थोड़े लोग जाते हैं, लेकिन उसमें भी माने जैसे आस्था लाइव कार्यक्रम दिया और पूरी दुनिया में मॉर्निंग में सबसे ज्यादा टीआरपी किसी चैनल की थी तो वो योग के कारण आस्था चैनल की थी। ऐसे ही अब आस्था के साथ साथ फेसबुक लाइव करना शुरू किया है तो उस पर भी लाखों लोग एक साथ, ये बहुत बड़ी बात है। और हमने योग विज्ञान को मॉडर्न विज्ञान के साथ जोड़ दिया, आध्यात्मिकता और आधुनिकता का, स्पिरिचुअलिटी और साइंस का हमने मिलन कर दिया। कीजिए कपालभाति, लय के साथ कीजिए। मैंने भी योग ग्राम में आकर के करीब अपना 1.5 किलो वजन कम कर लिया है। पहले ही ज्यादा नहीं था और बाबा रसातल में जा रहा है, धरातल में चला जा रहा है। आप लोगों ने वजन किया? मैंने बोला था ना आज वजन करना। कितना कम मिला? 4 किलो। 3 दिन में 4 किलो। खड़े हो 4 किलो वाला, ए जवान है एकदम, ए जवान खड़ा हो, क्या नाम है? नरेश पटेल। इसने तो 3 दिन में 4 किलो कर लिया। तुम दूसरे? हाँ, बैठ जाओ बेटा। नरेश पटेल। हाँ, संगीत प्रसाद। इसका माइक भी, ये माइक वाले को भी ठीक करना पड़ेगा, इसको भी प्राकृतिक चिकित्सा करानी पड़ेगी। कितना कम हो गया? करते रहो आप कपालभाति। ये तो कपालभाति के लाभ मैं नहीं, जो हमारे स्वास्थ्य साधक है, जो योगी करने वाले हैं, उनसे वो बता रहे हैं। आपका क्या नाम है? संजीव प्रसाद। संजीव। कितने दिनों से हो यहाँ? 6 दिनों से। 6 दिनों से यहाँ पर हैं। कहां से हो? मैं पुणे से आया हूँ। पुणे से। कितना हो गया? 4.5 kg कम हुआ है। 4.5 किलो कम कर लिया। एक बार अभिनंदन है इनका भी, संजीव भाई का भी। तो दूसरे पड़ोसी खड़े हो ना, संजीव ने तो 4.5 किलो कम किया। ये
लगातार, क्योंकि यात्रा चल रही है ना योगग्राम में, कंटिन्यूअस रजिस्ट्रेशन चलते रहते हैं, कोई 3 दिनों से, कोई 4 दिनों से, 2 दिनों से तो शिविर ही चल रहा है। मैंने 5 किलो 100 ग्राम कम किया। 5 किलो 100 ग्राम, 4.5 को भी क्रॉस कर दिया। क्या नाम है? संदीप प्रसाद। कहाँ से हो? पुणे। अच्छा, दोनों पुणे से हो? दोनों भाई हैं। बड़ा कौन सा है? ये है। तो बड़े भाई ने 4.5 और छोटे भाई ने बड़े वाले को भी पछाड़ दिया। तो 5 किलो 100 ग्राम। और आपको भी 6 दिन हो गए? हाँ, 6 दिन में। 6 दिन में। सुन लो भाई, तगड़े तगड़े भाइयों, और खाने पीने में क्या खा रहे हो? जो मिल रहा है, बहुत मजा आ रहा है खाने में। फिर भी क्या खाते हो बता तो दो। 3 दिन का फास्ट था, पानी लेमन वाटर जो था उसमें थे। 3 दिन वो पानी, नींबू पानी पिलाते हैं ना, वो किया। उसके बाद ज्यादा टाइम सेब और सूप मिलता है। सेब और सूप। कष्ट तो नहीं? बहुत अच्छा लग रहा है। स्वीकार कर लो ना कि ये मिलेगा तो अच्छा लगेगा, नहीं तो ये खा लो वो खा लो। हा? बहुत आनंद आ रहा है। बहुत अच्छा। चलो बैठो। वजन मैंने कहा था आज कर लेना, तो कईयों ने वजन किया। वो पीछे एक भाई बहुत देर से हाथ खड़े कर रखा है। हाँ, 4 दिन में 4 केजी वजन कम हुआ है मेरा। 4 दिन हुए, 4 ही किलो कम कर लिया। क्या नाम है? वंदन छाबड़ा। कहां से हो? अबोहर, पंजाब से। अबोहर से। 4 दिन और 4 किलो। खाने पीने का भी ज्यादा इच्छा तो नहीं हो रही? नहीं नहीं, फ्रूट पे हूँ, पूरा आनंद ले रहा हूँ। फ्रूट्स पर हैं। देखो एक बात है, स्वीकार कर लो तो ठीक है। चलो, और पीछे 2 हाथ खड़े हो रहे, जरा उनसे भी पूछो। हाँ? तुम्हारे घर वाले भी राजी हो जाएंगे। अरे भाई, जिसके लिए भेजा था आ रहे हैं, तुम्हारे पास भी आ रहे हैं। हाँ महाराज जी, कर लो, कपाल भाती करते रहो। 3 दिन में 2.5 किलो वजन कम हुआ है। 3 दिन में 2.5 किलो कम कर लिया है। ठीक है, अगले पास जाते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय कुमार, विजय, मुजफ्फरनगर से। बहुत अच्छा, विजय पाली इसने। हाँ। मेरा नाम नील रतन खेतान है, हम्म। गिरिडीह झारखंड से हूँ। 2.5 दिन में 2.5 किलो कम किया। ये 2.5 दिन हुए, अभी तो 2.5 दिन, तीसरा दिन चल ही रहा है। ठीक कह रहा। चलिए एक बार इनका अभिनंदन हो जाएगा। तो मैंने आज बोला था वजन अपना चेक करना। हाँ? और किसी ने कम किया? सभी कम करने वाले हैं यहाँ, तो किस किस का पूछे? किसी ने ज्यादा कम किया है क्या? ये कलकत्ता वालों को पूछो भैया, ये कलकत्ता वाले बहुत संदेश खाते हैं। हुआ हूं मैं, आज ही एडमिट हुए। हाँ, और मेरा 1.5 किलो कमती हुआ। अभी मैं नाप कर आ रहा हूं। एक दिन में 1.5 किलो कर दिया। जब मैं आया था 101.5 किलो था, अभी पूरा 100 है। बीच में टॉयलेट तो नहीं गए? साफ कर रहा कंटिन्यू। चलो थोड़ा बहुत तो आधा किलो मान लो, तो भी 1 किलो तो कम हो गया। इसका तो योग ग्राम में घुसते ही कम हो गया। चलो आशीर्वाद। तो थोक में कम कर रहे हैं। जिन्होंने ज्यादा कम किया वो बताओ। हाँ, एक भाई मोटा सा बीच में बैठा है, इसको उठाओ। ये ज्यादातर सेठ लोग मिलेंगे। हाँ, इसका पूछा ना, क्या नाम है? श्रीकांत इंदानी, हैदराबाद से। हाँ सेठ जी बताओ। 8 दिन में 5.5 किलो गया। 8 दिन हो गए, 5.5 किलो कम कर लिया है। पहले 3 दिन कम हुआ, फिर 5 दिन में ज्यादा हुआ। ठीक है, पहले 3 दिन कम हुआ, 2 किलो हुआ। अच्छा, पहले 3 दिन कम हुआ था, अब स्पीड पकड़ ली है। किसी किसी का शुरू में स्पीड पकड़ लेता है, बाद में थोड़ा मुश्किल होती है। तो कैसे भी हो करते रहो, काम लगे रहो। एक भाई ने बहुत जोर से हाथ ठा रखा है, उठ जा भाई। हाँ, आप बंद कर देते हो, गड़बड़ है ये मामला। हाँ स्वामी जी, तुम भी करते रहो। 82 से 78 पे आ गया 5 दिन में। 82 किलो से 78 किलो पे आ गया 5 ही दिन में। 5 दिन में 4 किलो घटे। क्या नाम है? हरिराज सिंह तेवतिया। कहां से हो? ये पहाड़ी के उस पार, देहरादून से। पहाड़ी के उस पार? ये सच में इस पहाड़ी के उस पार ही। चलो अभिनंदन है इन पहाड़ वालों का भी। एक बात और कह सकता हूँ, कह दो। जो वैज्ञानिक तथ्य जो आज मैंने देखा मठ स्नान का, ये यहाँ का मठ बात अद्भुत है वैज्ञानिक तौर पे। जी। क्योंकि जो आपके यहाँ मिट्टी आ रही है वो पहाड़ से छन के आ रही है, शुद्ध है, उसमें कोई पेस्टिसाइड केमिकल नहीं है, कोई केमिकल फर्टिलाइजर नहीं है। यही काम अगर पंजाब हरियाणा में होगा तो उसमें पेस्टिसाइड इतने होंगे, उस मठ बात का कोई फायदा नहीं।
ये गजब की जगह है। तो ये बात भी आपने ऑर्गेनिक खेती तो सुनी थी, ये ऑर्गेनिक मिट्टी की बात कर रहा है। जोरदार अभिनंदन है इस भाई का। ये पहाड़ वालों की मैं जैविक खेती के लिए पूरे देश के स्तर पे कई कई जगह जाके काम करता हूँ। क्या बात है, बहुत आशीर्वाद आपका। तो ये तो पूछा इधर वालों से, अब इधर वालों से भी पूछते हैं, घनी देर से खड़े हुए हैं। हाँ? चलो कपालभाति तो करो भाई, चालू रखो अपना अनुष्ठान। लगातार रूपांतरण हो रहा है, भस्त्रिका से शक्ति का अर्जन और कपालभाति से विकारों का विसर्जन। यह है महिमा। ततक्षयति प्रकाश श्रवणम। ये दोनों या तो पड़ोसी हैं या भाई भाई हैं। बोलो मामा भाणजा, मामो कौन सो है? अच्छा भाणजो अठे है। चलो भाणजा तो पूछा पहले। हाँ मेरा नाम सुनील सरावगी है। हाँ कोलकाता से आया हूँ जी सुनील जी। 6 दिन में 5.5 किलो वेट लॉस किया। 6 दिन 5.5 किलो सुनील जी। हाँ। और मैं 6ठी बार आया हूँ यहाँ पर। छठी बार? और शुगर और बीपी, हाँ टोटल दवाइयाँ बंद है मेरी 3 साल से। शुगर बीपी की सुबह भी हमने सुना था कि जो है भाई नरेंद्र गुप्ता का, कि परिवार में 3 लोगों की डेथ, फिर और भी दूसरे हमारे भाई का नाम है सुधांशु सिंघल का मेरठ से। ये इसको भी 3 साल से गोलियां बंद हैं। कुछ लोग कहते हैं ना एक बार तो बंद हो जाएंगी, फिर बाद में क्या करोगे? तो 3 साल का प्रमाण है। मेरी मिसेज भी पीछे है, इनके भी 3 साल से डायबिटीज की और बीपी की गोलियां बंद है। अच्छा दोनों को बीपी शुगर? दोनों। ये बढ़िया जोड़ी बनी भाई धारी। बीपी शुगर दोनों को ही था, अब दोनों का ही खत्म हो गया। दोनों का खत्म। क्या बात है। एक बार कहां पत्नी पीछे हैं? चलो जोरदार अभिनंदन है दोनों के लिए, तालियां। उत्साह बढ़ा रहे हैं कि अब बस इसको फॉलो अप करना। हाँ पत्नी की आज्ञा में रहते, ऐसे आज्ञाकारी पति सब हो जाएं, ऐसे प्रभु की चरणों में प्रार्थना। जैसा नाश्ता खाना यहाँ खाते हैं वैसे ही घर पे खाते हैं। ये बात है जो यहां से सीखा। क्या नाम है इनकी धर्मपत्नी से पूछो भाई। ऐसी धर्मपत्नियां घर में हो तो फिर तो धर्म जिंदा पद्मा रहेगा। सरावगी। पद्मा भाई, पद्मा के लिए जोरदार ताली बजाओ भाई। इसने अपने घर के रसोई को योगग्राम जैसा बना रखा है। कभी टोकते टाकते नहीं, कुछ खिलाती पिलाती नहीं? नहीं। बच्चों को क्या खिलाती हो? बच्चे फ्रूट्स सब चीज का खाते माने हैं। बच्चों को भी अच्छी हैबिट्स डाल दी है। क्या बात है, बहुत बहुत आशीर्वाद। और तेरा तो वजन है ही नहीं ज्यादा। स्पाइनल का प्रॉब्लम है इसीलिए। अच्छा अच्छा, तो उसको मेंटेन कर किया हुआ है? हाँ। ओ 15 साल पहले ऑपरेशन हो गया था, उसको मेंटेन करके रखती है, ठीक रहेगा। और इसमें थोड़ा ये जो पंचकर्मादि करते हैं ना, ये भी बड़ा लाभ करता है। आशीर्वाद है पद्मा को भी और सुनील को भी। अगला मामा से और पूछो भाई। हाँ जी मामा जी। मैं अशोक जैन। अशोक जी गुवाहाटी से आया हूँ मैं। हाँ। और यहाँ आकर के बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। 6 दिन में मैंने 5.5 kg वेट लॉस किया है। क्या बात है। हालांकि मेरा पहले 70 था, अभी 65 64 हो गए हैं। और वहाँ दिन भर में आसाम की चाय प्रसिद्ध है, इसलिए चाय हम लोग 10-20 बार पी लेते थे। यहाँ आने के बाद चाय याद ही नहीं आ रही है बिल्कुल भी। क्या बात है। 10-10 20-20 बार चाय पी लेते थे। ये ज्यादा चाय पीना भी बीमारी है, इससे एसिडिटी, गैस और बहुत तरह की प्रॉब्लम्स होती है। और प्रेशर की गोली लेता था, वो एकदम बंद हो गई है। कोई प्रेशर नहीं है। कितने दिन में? यहाँ आने के बाद मैं प्रेशर एकदम गोली नहीं ली और बिल्कुल प्रेशर नहीं है। बहुत अच्छे फील कर रहा हूँ। इसकी तो 6 दिन में ब्लड प्रेशर की दवाई बंद हो गई। हाँ एकदम प्रेशर बंद हो गया और ये आगे बंद भी रखूंगा मैं, ऐसा ही आप बस मेंटेन करके रखना है ना। एकदम। क्या बात है, ये तो कमाल कर दिया। लोग कहते हैं जिंदगी भर दवा खानी पड़ेगी, इसने इतिहास बना दिया। 6 दिन में बीपी की गोली पहले ही दिन से बंद कर दी। यहाँ लोके का जूस पीते हो? हाँ पीते हैं। हाँ। यहाँ बराबर वही सूप का पानी, लोके का पानी और यही पी रहे हैं, और कोई चीज नहीं खाई है। बॉइल्ड एप्पल खाया है 1-2 बार। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा फील हो रहा है। और हमारी तरफ से आपको आमंत्रण है, गुवाहाटी की तरफ भी एक बार आइए वापस। हाँ मैं पहले भी आया हूँ, आ गया। आशीर्वाद। चलो ठीक, धन्यवाद। ए माताओं बहनों, आप लोगों ने वजन नहीं चेक करवाया? उस बहन से पूछना भाई, कपालभाति करते रहो ना, आप बीच में रोक देते हो। बाबा जी मैंने 8 दिन
दिन में 7 kg कम किया। 8 दिन में? क्या नाम बेटा? मीना अग्रवाल इटारसी। मीना इटारसी से है बेटी। और मुझे है ना स्वेलिंग थी पूरे बॉडी में। 8 दिन में 7 किलो तो वजन कर लिया और कम। थायराइड बहुत ज्यादा था, ओ, सूजन भी थी। तो वो सारी स्वेलिंग उतर गई। स्वेलिंग, वाटर रिटेंशन, ये थायराइड की प्रॉब्लम, कपालभाति और उज्जाई लगातार करते रहो, थायराइड क्योर हो जाएगा। बहुत सारी दवाइयाँ ली, कुछ फर्क नहीं पड़ा, फिर इधर आई तो अब दवाइयाँ चालू है कि बंद है? बिल्कुल बंद है। चलो, सारी दवाइयां बंद कर दी है, क्या बात है। ये है योगग्राम का फायदा कि आपको पूरा एक जो है ना लाइफ साइकिल चेंज हो जाता है। और मैक्सिमम दवाइयां तो आपकी यहां 7 दिन में ही छूट जाती हैं, बस फिर थोड़ा मेंटेन करना पड़ता है। हाँ? ऐसे लगातार ना एक अनुष्ठान की तरह करो योगाभ्यास को। फिर ये जो आपको यहां से उपचार दे रहे हैं ना हमारे प्राकृतिक चिकित्सक, हमारे थेरापिस्ट, और अब तो मैं देख रहा हूं यहां 8-8 साल पुराने थेरापिस्ट हो गए, और चिकित्सक तो 20-20, 30-30, 40-40 साल एक्सपीरियंस वाले जो है अनुभवी वरिष्ठ चिकित्सक आपको यहां मिलते हैं, जिन्होंने अपने जीवन का स्वभाव ही बना लिया है प्रकृति। ऐसे कपालभाति को रोज, आपका तो दिन में भी जो जूस जास पीते हैं, सूप साप पीते हैं, तो जब थोड़ा सा फुर्सत मिले कर लिया करो। फिर अनुलोम विलोम या दिन भर चालू रखा करो आप। ये प्रक्रिया पूरा रूपांतरण होता रहता है। देखो, कपालभाति के बाद बाह्य प्राणायाम जितना हो पाए उतना कर लो, मेरे साथ साथ कीजिए। तीन बंद के साथ, जालंधर बंद, उड्डयन बंद, मूल बंद, ये बाह्य प्राणायाम हो जाता है। ये पेट और डायबिटीज के लिए, धातु रोगों के लिए बहुत अच्छा अभ्यास, ऊर्ध्वरेता होने के लिए भी, कुंडलिनी जागरण जिसको बोलते हैं ना, प्राणोत्थान। गले और थायराइड के लिए उज्जाई बहुत अच्छा है। 3 बार अभी कराते हैं, जिनको थायराइड की प्रॉब्लम हो 7 बार 11 बार कर लिया करो। कपालभाति, उज्जाई, फिर ये गले को ऐसे गोल घुमाना ही हो, ऐसे ये, और ये सिंहासन है, ये पॉइंट दबा लेना थोड़ा। थायराइड क्योर हो जाता है पूरी तरह से। ये अंगूठे के नीचे जो उठा हुआ भाग है ना, इसको दबा लेते हैं। उज्जाई कीजिए। श्वास भर के थोड़ी देर रोक के रखते, इसको अभ्यंतर कुंभक कहते हैं। फिर दाहिने आंख को बंद करके बाएं से छोड़ते। कीजिए सभी, लंबा गहरा श्वास भरिए धीरे धीरे ध्वनि के साथ।
फिर से कीजिए। मैं तो ऐसे 2 से 2.5 मिनट रोक लेता हूं, आपको इतना लंबा नहीं कर पाऊंगा। बहुत अद्भुत है। अनुलोम विलोम कीजिए सभी, और लय के साथ लगातार करेंगे अनुलोम विलोम। और करते करते क्या क्या लाभ होता है ये हम तो आपको बताते ही हैं। कुछ माँ बहन बेटियों का भी अनुभव और सुनते हैं, जिनको विशेष लाभ हुआ है उन माँ बहन बेटियों से। अनुलोम विलोम करते रहिए। कुछ को 3 दिन हो गए यहाँ, किसी को 6 दिन हो गए हैं। कुछ ने, जब मैं इधर योगग्राम में आया तो एक्सटेंशन कर लिया है अपने रिजर्वेशन आदि और फ्लाइट्स आदि के जो कार्यक्रम थे वो चेंज कर लिया अपने। जिन माताओं को वेट, बीपी, शुगर, थायराइड आदि में विशेष लाभ हुआ है, उनसे मां बहन बेटियों से पूछते हैं थोड़ा। ये भी हमने अनुभव किया है। करो अनुलोम विलोम, कि एक व्यक्ति करता है तो उससे दूसरों को भी इंस्पिरेशन मिलता है, प्रेरणा मिलती है। जब वो करके उससे विशेष लाभ अर्जित करता है तो दूसरे को हौसला मिलता है, होप मिलता है। तो जिन माँ बहन बेटियों को विशेष लाभ हुए, बाईं तरफ ज्यादा संख्या है माँ बहन बेटियों की, तो उनसे जिनको विशेष लाभ हुआ है वो खड़े हो जाना। माँ बहन बेटियों में से बीपी, शुगर, थायराइड, आर्थराइटिस आदि रोगों में जिनको विशेष लाभ हुआ है वो खड़े हो जाएंगे। तो उनके पास जाएंगे। माइक वाले भाई हमारे कहाँ हैं? गायब भी हो गए। अनुलोम विलोम करते रहिए। कहाँ लेके चला गया माइक? की कमरे में चला गया माइक लेकर के। इसका भी इलाज करना पड़ेगा। अनुलोम विलोम करो, आप लोग करो। ओम गुरुजी। ओम। गुरुजी, मैं पिछले 3 सालों से योगग्राम में आ रही हूँ और मेरे को सीवियर कॉन्स्टिपेशन रहती थी। मैं रोज कायम चूर्ण खाए बगैर नहीं जाती थी, और यहाँ पर आकर पिछले साल से मैंने साल में 1 दफा भी कायम चूर्ण नहीं खाया। ये कायम चूर्ण भी पेट खराब करने का बहुत बड़ा दुश्मन। दूसरी बात गुरुजी, क्योंकि इसमें सनाए पत्ती डालते हैं, और ये सनाए ज्यादा मात्रा में खाने से ना आंतें कमजोर हो जाती है, मरोड़े हो जाते हैं, कोलाइटिस हो जाती है। क्या नाम बहन आपका? निशी बोल, दिल्ली से। निशी। तो ये बहुत बड़ी बात है। कहने को कॉन्स्टिपेशन एक छोटी बीमारी है, लेकिन ये सारी बीमारियों की जड़ है कब्ज, और इसके लिए जो चूर्ण खाए जाते हैं वो और बीमारियां पैदा कर देते हैं। तो अब एक बार भी इसने चूर्ण नहीं खाया 1 साल में, अब दोबारा आई है। निशी, बहुत आशीर्वाद। वजन भी कितना कम किया है? अभी तो गुरुजी आज ही आए हैं। अच्छा, आज ही आए। क्या बात है, आशीर्वाद निशी। और गुरुजी, मेरी राइट नी में बहुत प्रॉब्लम थी। लास्ट ईयर जब आई थी तो नी पैड पहनती थी। अब मैं बिल्कुल भी बहुत ब्रिस्क वॉक करती हूँ और रोज प्राणायाम और योगाभ्यास करती हूँ। राइट नी भी ठीक हो गया है। बहुत आशीर्वाद, आपका आशीर्वाद। बहुत खुश रहो। धन्यवाद। नमस्ते बहन। आगे आगे आ जाओ बेटा। बहन आप भी, माता जी
आप भी आगे आ जाओ। हाँ, एक बहन पीछे से भी कुछ कहना चाह रही है और ऐसे पूछते हैं तब तक। हाँ, गुरुजी करो, प्रणाम। अनुलोम विलोम करते रहो आप लगातार। ये तो योग और जीवन शैली बदलते हैं, आहार विचार व्यवहार संस्कार खान पान दिनचर्या रूपांतरित करते हैं तो कैसे जीवन बदलता है उसके कुछ ये एग्जाम्पल। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। मैं भी दिल्ली से आई हूँ। हाँ। मैं पिछले 5 साल से आ रही हूँ लगातार, हर साल में एक बार। क्या बात। पहले साल हम 3 लोग आए थे, दूसरी बार 5, फिर 7, इस बार हम 11 लोग आए। क्या बात है। दिल्ली ये तो प्रचारक हो गई प्राकृतिक चिकित्सा की। क्या नाम बहन आपका? मेरा नाम सुमन मेहता, दिल्ली से। सुमन मेहता। मेरी टांगों में गुरुजी और पैरों में इतनी दर्द होती थी कि मैं खड़े नहीं हो पाती थी। अच्छा। मगर अभी मैं एकदम मस्त हूँ। 1 घंटा रोज सैर करती हूँ, आधा घंटा प्राणायाम और आधा घंटा योग करती हूँ। और मेरा वेट भी जो कम हो रहा है तो कम ही हो रहा है, आगे बढ़ा नहीं है। हर साल कुछ कुछ कम हो जाता है। इस साल थोड़ा सा बढ़ा के आई हूँ, फिर कम करके जाऊंगी। आज ही आई हूँ। तो इसने अपना नी पहनने ये माताओं बहनों को बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है। एक तो कैल्शियम की कमी आदि हो जाती है और उससे ये परेशानी होती है। ये बहनों के लिए बड़ी शिक्षा है, एक सीख है।